जियो का रिचार्ज करके हम लोग जी नहीं पाएंगे। कि अंबानी के परिवार में शादी है, अंबानी के परिवार में लगभग जानते हैं 500 करोड़ रुपया खर्च है। सिम पोर्ट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? सिम पोर्ट करा रहे हैं। बीएसएनएल चौका कनेक्टिंग इंडिया से लेकर भाई साहब ये नहीं लगेगा। बीएसएनएल का ये सफर हम में से काफी सारे लोगों ने देखा है और जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता देता हूं। देखिए, बीएसएनएल एक टाइम पे भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों समय के साथ साथ खराब कॉलिंग और इंटरनेट की सुविधाओं के चलते ये एकदम लुप्त सी हो गई। अब दोस्तों ऐसा क्यों हुआ होगा, इसके पीछे की हकीकत आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन दोस्तों इन दिनों जियो, एयरटेल और आइडिया इन प्राइवेट कंपनीज के आसमान छूते रिचार्ज प्लान्स को देखकर लोगों ने फिर से बीएसएनएल का रुख कर लिया है और बीएसएनएल की तरफ प्यार दिखा रहे हैं। इसीलिए रातों रात ट्विटर पर बैक टू बीएसएनएल, पोर्ट टू बीएसएनएल जैसे हैशटैग ट्रेंड होने लग गए और लाखों लोगों ने बीएसएनएल की सिम खरीदना शुरू कर दिया है और काफी सारे लोग पोर्ट भी कर रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि बीएसएनएल के वाकई में अच्छे दिन आने वाले हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर बीएसएनएल की हालत हुई क्यों। देखिए, वो तो सरकारी कंपनी है और सरकार के पास पैसे की कमी तो है नहीं, वो आसानी से एयरटेल और जियो को टक्कर दे सकती है, फिर भी वो इतनी पीछे क्यों है, उसकी हालत इतनी खराब क्यों है, जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो के अंदर। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस समय कैसे बीएसएनएल इंडियन मार्केट में वापसी करने की तैयारी कर रहा है और इसका फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप कौन सी कंपनी का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, बीएसएनएल, एयरटेल, जियो या फिर वीआई, और क्या आप पोर्ट कराने के बारे में सोच रहे हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि बीएसएनएल के साथ अभी हाल फिलहाल में मार्केट में चल क्या रहा है। देखिए, पिछले 3 दिनों में बीएसएनएल के सिम कार्ड की जो बिक्री है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपने जो नंबर्स हैं वो जियो, एयरटेल और वीआई से पोर्ट करवाए हैं। इसके अलावा दोस्तों अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों के अंदर बीएसएनएल प्रीपेड यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पोर्टेबिलिटी भी तेजी से हो रही है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो सिर्फ राजस्थान में तकरीबन 1 महीने के अंदर 6 लाख से भी ज्यादा लोगों ने जियो को बाय बाय कह दिया और बीएसएनएल में पोर्ट हो गए। इसके अलावा दोस्तों 1,61,083 नए लोगों ने बीएसएनएल के सिम कार्ड खरीदे हैं। अब दोस्तों कारण बहुत ही साफ सा है, बीएसएनएल सरकारी कंपनी है और जनहित का कल्याण करना इसका परम उद्देश्य है। मेरे कहने का मतलब है कि दूसरी कंपनियों की तुलना में अगर आप बीएसएनएल के रिचार्ज को देखोगे तो आपको अंतर नजर आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास बीएसएनएल का सिम कार्ड है तो कंपनी आपको 107 रुपए का रिचार्ज प्लान ऑफर करती है, जिसके तहत आपको 35 दिनों के लिए 3 GB डेटा और 200 मिनट की वॉइस कॉलिंग मिलती है। इसके अलावा दोस्तों जो रेगुलर यूजर्स है उनके लिए कंपनी 298 रुपीज के प्लान में 52 दिनों के लिए डेली 1 GB का डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ साथ 100 SMS की सुविधाएं भी देती है। और दोस्तों अगर मैं सालाना रिचार्ज की बात करूं तो कंपनी मात्र 1570 रुपए में एनुअल रिचार्ज प्लान के तहत पर डे 2 GB डेटा, 365 दिन की अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और डेली 100 SMS की सुविधाएं भी देती है। सो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो मंथली, क्वार्टरली या फिर सालाना हर हिसाब से इस महंगाई के दौर में बीएसएनएल के जो रिचार्ज प्लान है वो बाकी दूसरी कंपनियों की तुलना में आम आदमी की जेब पर कम वजन डालते हैं। अब दोस्तों भले ही बीएसएनएल के पास उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना जियो या फिर एयरटेल के पास है और उतनी फास्ट सुविधाएं भी नहीं है जितनी दूसरी कंपनीज के पास है, लोग आज भी इससे परेशान होते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी बीएसएनएल सबकी पहली चॉइस इसलिए क्योंकि हमारे देश में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको कम से कम प्राइस में चीजें चाहिए और अगर उसके लिए थोड़ा बहुत मैनेज भी करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बीएसएनएल के जो टावर्स है वो ऐसी जगह पे भी है जहां पे जियो और एयरटेल अभी तक पहुंच नहीं पाए। इसीलिए दोस्तों भारत के कई दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग बीएसएनएल का इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए यही सिम बस काम चलाओ ऑप्शन बन जाता है। अब दोस्तों मैं फरवरी 2024 के आंकड़ों की बात करूं तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो मार्केट साइज है उसमें 7.7% मार्केट हिस्सा बीएसएनएल का है, जबकि 40% हिस्से के साथ में जियो लीड कर रहा है। और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं जियो के कितने यूजर्स हैं तो आप यूं समझ लीजिए लगभग 46 करोड़ के आसपास। मतलब दोस्तों हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनमें से 46 करोड़ लोग जियो का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हाल ही में जियो ने अपने यूजर्स को झटका दे दिया 149 और 176 का जो रिचार्ज था उसको बंद करके। इसके अलावा जो लोग 239 का रिचार्ज करके 1.5 GB डेटा यूज करते थे अब उनको 299 रुपीज चुकाने पड़ेंगे। मतलब दोस्तों लगभग 25% का इसमें इंक्रीमेंट हो गया है। और बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि अनंत अंबानी की जो शादी हो रही है उसमें जो खर्चा हो रहा है वो भी यूजर से ही वसूल किया जा रहा है। बात ऐसा है कि अंबानी के परिवार में शादी है, खर्च हो रही है, वो जो भारत की जनता जो उनका पैसा दे रही है। अब आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जहां पे सिर्फ वॉइस कॉलिंग के लिए पहले 155 का रिचार्ज करवाना होता था उसकी जगह पे अब इनकमिंग कॉल्स के लिए मिनिमम 189 रुपीज का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, जिसमें आपको 2 GB का डेटा मिलेगा और 300 SMS भी मिलेंगे, साथ ही साथ में अनलिमिटेड वॉइस कॉल सर्विस मिलेगी। जियो ने प्राइस बढ़ाया तो एयरटेल और वीआई कैसे पीछे रहते, उन्होंने भी अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। अगर मैं एयरटेल की बात करूं तो 1 महीने
के लिए अब आपको 199 रुपीज का रिचार्ज करना पड़ेगा, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी और सिर्फ 2 GB का डेटा मिलेगा। ये प्राइस पहले लगभग 179 रुपीज के आसपास था। वहीं दोस्तों अगर हम VI की बात करें तो 299 रुपए में आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी और 1 GB का डेटा रोजाना मिलने वाला है। इससे दोस्तों आपको एक बात तो साफ हो गई होगी क्यों लोग BSNL की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो प्लान है वो काफी सस्ते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा, हमारे देश में ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनको चीजें सस्ते में चाहिए, थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा तो उनको चलता है। अब दोस्तों अगर आप में से किसी के मन में ये ख्याल आ रहा है कि जब BSNL इतने सस्ते में प्लान ऑफर कर सकता है तो उसके पास मार्केट शेयर इतना कम क्यों है, तो दोस्तों इसके पीछे एक लंबी कहानी है जिसको मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए कहानी की शुरुआत होती है 15 सितंबर 2000 को, जब BSNL का सिम कार्ड पहली बार मार्केट में लॉन्च हुआ था। उस वक्त दोस्तों घर में तो छोड़ो, मोहल्ले में किसी के पास मुश्किल से फोन हुआ करता था। अब दोस्तों ऐसे दौर में सस्ती कॉल और इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं देकर BSNL ने लोगों को अपनेपन का एहसास करवाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगले 1.5 साल के अंदर भारत की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन चुकी थी। अब दोस्तों अगर हम कस्टमर बेस की बात करें तो 2006-2007 के फाइनेंशियल ईयर में BSNL कंपनी के पास 7 करोड़ कस्टमर्स थे। वहीं अगर हम एयरटेल की बात करें उसके पास सिर्फ 5 करोड़ थे, और उस टाइम में एक और कंपनी हुआ करती थी आरकॉम, मतलब रिलायंस कम्युनिकेशन, उसके पास सिर्फ 4 करोड़ कस्टमर्स हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों आज की बात करें तो BSNL 22,379 करोड़ रुपए का घाटा झेल रही है और डगमगाती हालत में मार्केट में बनी हुई है। लेकिन दोस्तों एक टाइम ऐसा भी था जब इसका टोटल रेवेन्यू 39,715 करोड़ रुपया हुआ करता था और दूर दूर तक कोई कंपनी नहीं थी जो इसको टक्कर दे सकती थी। लेकिन दोस्तों 2001 से लेकर 2008 तक सरकार को मालामाल बनाने वाली ये कंपनी अगले 2 साल के अंदर यानी कि 2010 तक इसके ऊपर 6,384 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया था। और दोस्तों तब से लेकर आज तक कंपनी घाटा ही झेलती आई है। दोस्तों कभी कस्टमर्स को खुश करके सरकार को मालामाल करने वाली कंपनी क्यों बेहाल हो गई, इसका सबसे बड़ा रीजन है इंसान की लालची प्रवृत्ति और उसकी वजह से हुए स्कैम्स। देखिए दोस्तों पहला स्कैम BSNL के साथ 2006 में हुआ जब BSNL पूरी तरीके से फल फूल रही थी। उसी वक्त एक खबर आती कि उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन, जिन्होंने अपने भाई और सन टीवी नेटवर्क के मालिक कलानिधि मारन को फायदा करवाने के लिए BSNL के 323 ब्रॉडबैंड कनेक्शन उनके घर में लगवा दिए थे। उसके बाद में जब CBI ने इस मामले में जांच पड़ताल की तो पता चला कि इन ब्रॉडबैंड कनेक्शन का इस्तेमाल 51 लाख कॉल्स करने के लिए किया गया था। और दोस्तों इस एकमात्र घोटाले से BSNL कंपनी को सीधा 1500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। दोस्तों मारन की इस करतूत की वजह से उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और BSNL कंपनी में इतना बड़ा स्कैम हो गया था, इसलिए सरकार भी और ज्यादा चौकन्नी हो गई। और उसके बाद में BSNL को घोटालों से बचाने के लिए सरकार ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। अब देखिए दोस्तों BSNL उस टाइम WiMAX टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहता था, जिससे लंबी दूरी के बीच में डेटा को इजीली ट्रांसफर किया जा सके। अब दोस्तों सरकार ने जब ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया तो किसी भी काम के लिए सबसे पहले अनुमति लेने की जरूरत पड़ने लगी और अनुमति मिलने में काफी देरी होने लगी। और इसकी वजह से जो प्राइवेट कंपनीज थी वो धीरे धीरे मार्केट में आगे जाने लग गई और BSNL पीछे रह गया। मतलब दोस्तों BSNL को अप्रूवल लेने में जितना टाइम लगता था उतने टाइम में तो प्राइवेट कंपनीज उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करके कस्टमर्स को सर्विस भी देना शुरू कर देती थी। अब 2010 आते आते BSNL के सब्सक्राइबर्स और मार्केट शेयर लगातार कम होने लग गया। BSNL का जो दबदबा था वो भी मार्केट से कम हो गया। इससे पहले कि वो अपने पुराने कर्जों से उबर पाता, एक और बहुत बड़ा स्कैम हुआ और वो था 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। दोस्तों 2007 में दयानिधि मारन के जाने के बाद में A राजा को टेलीकॉम मिनिस्टर बनाया गया। फिर उन्होंने क्या किया, अपने मन मुताबिक कंपनियों को 25 स्पेक्ट्रम अलॉट किए। जिस दाम में उनकी बिडिंग करनी थी वो बिडिंग के हिसाब से किया ही नहीं। उन्हें जो कंपनी सही लगी, जो कंपनी सबसे पहले आई, उसे उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम दे दिया। देखिए दोस्तों अगर बिडिंग के हिसाब से किया जाता तो 1,76,000 करोड़ रुपए में 2G स्पेक्ट्रम को बेचा जा सकता था, लेकिन बिना बिडिंग के इसे जब बेचा गया तो बहुत ही कम प्राइस में ये बिका और इसकी वजह से BSNL को बहुत तगड़ा लॉस हुआ। उसके बाद में दोस्तों हर साल BSNL लॉस में जाने लग गई। अगर मैं 2019-2020 के फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो उस साल कंपनी को 15,499 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। और दोस्तों इसका नतीजा ये भी हुआ कि कई बार ऐसी भी खबरें मार्केट में आने लग गई कि BSNL कंपनी को अब पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और फिर दोस्तों 1 दशक तक लॉस में चल रही इस कंपनी में ऐसी खबरें भी आने लग गई कि कंपनी के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है। अब दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं, जिस कंपनी को अगर लॉस हो रहा है तो वो अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस नहीं दे पाएगी और अगर कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी तो वो तो उसको छोड़ के चला ही जाएगा। और दोस्तों यही कारण है कि जियो, एयरटेल और दूसरी कंपनीज की तरह BSNL बुरी तरीके से पिट चुकी है। अब शायद कोई अजूबा ही हो जो शुरुआती समय की तरह इस कंपनी को फिर से टॉप पे ला सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि BSNL का फ्यूचर कैसा हो सकता है। देखिए दोस्तों प्राइवेट कंपनियों के रिचार्ज प्लान में हो रही बढ़ोतरी और मनमानी के चलते ये खबर आ रही है कि सरकार BSNL में बड़ा इन्वेस्टमेंट करके टाटा ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर देश की बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने के बारे में सोच रही है। और दोस्तों ऐसी भी खबरें आ रही है कि इसी साल अगस्त तक पूरे देश भर में BSNL की 4G सर्विसेज भी देखने को मिलने वाली है और अगले साल तक 5G सर्विसेज भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलेगी। अब दोस्तों अगर ये सिर्फ और सिर्फ BSNL कंपनी करना चाहे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन टाटा ग्रुप के साथ जब हाथ मिला लिया तो ये पॉसिबल लगता है।
अब दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं क्या फिर से बीएसएनएल मार्केट का किंग बन सकता है, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बीएसएनएल को अगर फिर से ग्रो करना है और मार्केट का किंग बनना है तो 3 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला, मार्केट शेयर बढ़ाने पे फोकस करना। देखिए दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी मार्केट शेयर के हिसाब से बीएसएनएल कंपनी चौथे नंबर पे आती है, तो इसको अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना पड़ेगा और मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना होगा और साथ ही साथ में मार्केट में सस्ते रिचार्ज प्लान बरकरार रखने होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स जियो और एयरटेल की तरफ से बीएसएनएल की तरफ आने लगे। वैसे दोस्तों हाल ही में सरकार ने कुछ कदम उठाए भी है। बीएसएनएल की कॉलिंग और इंटरनेट सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 1,64,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। सो दोस्तों सरकार इसी प्रकार बीएसएनएल के लिए अगर प्लान बनाती रही और रियलिटी में जमीन पे काम होता रहा तो निश्चित रूप से बीएसएनएल मार्केट में गहरी छाप छोड़ सकता है। दूसरा, जल्दी से जल्दी 5G सर्विसेज लाना। दोस्तों जैसे कि आप खुद जानते होंगे जियो और एयरटेल मार्केट में ऑलरेडी 5G सर्विसेज लॉन्च कर चुके हैं और उनके जो कस्टमर्स है वो सुपर फास्ट इंटरनेट का फायदा उठा रहे हैं। सो दोस्तों ऐसे में अगर बीएसएनएल दूसरी टेलीकॉम कंपनीज को कंपटीशन देना चाहती है तो उसे अपने 5G सर्विसेज पे काम करना पड़ेगा। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्दी से जल्दी तैयार करना पड़ेगा ताकि जहां पे दूसरी टेलीकॉम कंपनीज नहीं पहुंच पा रही है वहां पे भी बीएसएनएल अपनी 5G सर्विसेज दे सके और देश का हर इंसान सुपर फास्ट इंटरनेट को यूज कर पाए। वैसे भी दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ऐसी कई सारी जगह है जहां पे दूसरी कंपनियों के नेटवर्क अवेलेबल नहीं है लेकिन वहां पे बीएसएनएल का नेटवर्क होता है। जैसे अगर एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो सियाचिन, ग्लेशियर्स, कन्याकुमारी, ऐसी और भी कई सारी जगह हैं। सो दोस्तों ऐसी जगहों पे अगर 5G सर्विसेज के साथ बेस्ट कॉलिंग और इंटरनेट सर्विसेज मिल जाएंगी तो बिल्कुल बीएसएनएल का ब्राइट फ्यूचर नजर आता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, भ्रष्टाचार पे रोक लगाना। देखिए दोस्तों सरकारी कंपनियों में घोटाले और भ्रष्टाचार का संबंध काफी पुराना है। प्राइवेट कंपनियों में घोटाले की संभावना जो होती है बहुत कम होती है क्योंकि दोस्तों आमतौर पर जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनके मालिक अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हर वो नीति या हर वो चाल चलते हैं जिससे कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सके। लेकिन दोस्तों अगर हम बीएसएनएल की बात करें तो हमें पता है कि ये सरकारी कंपनी है, तो यहाँ पे अगर कोई धांधली कर भी लेता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने में भी जो प्रक्रिया होती है वो काफी लंबी होती है। दूसरा, कई मामलों में तो ऐसा भी होता है कि मामले को रफा दफा कर दिया जाता है जिसका सीधा असर टेलीकॉम कंपनी की परफॉर्मेंस पे पड़ता है, यानी कि बीएसएनएल की परफॉर्मेंस पे पड़ता है। और दोस्तों इस बात की गवाही बीएसएनएल का जो अतीत है, मतलब उसकी जो हिस्ट्री है वो चीख चीख के दे रही है। सो दोस्तों इन शॉर्ट यही कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार पे लगाम कसना और ईमानदार व्यक्ति के हाथों में कंपनी की जिम्मेदारी देना बहुत जरूरी है। और दोस्तों अगर बीएसएनएल कंपनी इन तीनों चीजों को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लेती है तो फिर इस कंपनी को 2003-2004 के दौर की तरह फिर से टॉप पे आने से कोई भी रोक नहीं सकता। सो दोस्तों आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि ये मुश्किल है लेकिन अगर कर्मचारी ईमानदार हो, मंत्री सत्यनिष्ठ हो तो यह असंभव प्रतीत होने वाला काम भी संभव सा लगता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।